भारतीय वजीर दिफा, भारतीय फ़ौज और भारतीय फ़ज़ाई के सरबराहों के इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयानात सामने आए हैं। ये बयानात वाज़ेह इंतबाह देते हैं कि मुस्तक़बिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी क़ुव्वत और पुख्ता आज़म के साथ किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। ये है कि इंडिया जो है कुछ नया प्लान कर रहा है, ठीक है जी। कोई नया हमले की तैयारी कर रहा है, और जिसकी वजह से एक वो जिसे कहते हैं ना, हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं, ठीक है जी। अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। DGISPR का यह भी कहना था कि इस बार हम भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन इलाकों को निशाना बनाएंगे। जहां तक भारत ने कहा है कि मिटा देने की बात जो की है कि पाकिस्तान को, भारत की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, तो उन्होंने पाकिस्तान की फौज ने आज ISPR ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा ये जो जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट इंडियन फौज की तरफ से और इंडियन पॉलिटिकल क्लास की तरफ से आती हैं, इसका क्या मतलब है? क्यों जिंगोइज्म चाहते हैं? हर रोज ये कहते हैं कि हम हमला कर देंगे आप पे, हर रोज कहते हैं। तो वो पाकिस्तान की फौज ने आज एक स्टेटमेंट जारी की है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। और उस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक की तरफ कुछ भी बिल्डअप करा तो हमारा रिस्पॉन्स डिसाइसिव होगा। कहते हैं साहब, हरामी नाले में ये जो समुद्र की फितरत है ये समझ में नहीं आती, और यहां तक पाकिस्तानियों की भी फितरत समझ में नहीं आती। जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के अंदर भारत के रक्षा मंत्री और भारत के CDS का बयान काफी ज्यादा वायरल हो गई है, और आनन फानन के अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने भी भारत को गीदड़ भभकी दे दी है कि अब की बार भारत पर जब हमला होगा तो भारत के हर कोने को हम टारगेट करने वाले हैं। परंतु इन जाहिलों को इस बात का पता नहीं है कि भारत ने आखिरकार धमकी या फिर कहें वार्निंग इनको क्यों दी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी हमें कि हमको इनको धमकी देनी पड़ी? इसके पीछे की वजह थी कि पाकिस्तान अब कश्मीर की बजाय गुजरात के सरक्रीक के पास बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है, जिसका साफ मतलब है कि अब इस तरफ से किसी प्रकार की खुरापात पाकिस्तान की तरफ से करी जाएगी। और इसलिए भारत ने कहा था कि यदि ऐसा दुस्साहस किया तो अब की बार पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। पर पाकिस्तानियों ने सोचा कि हम तो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, और इसलिए उनकी सेना और उनकी जनता भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयान देने लगी है पेश करके और पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर खुद को मजलूम जाहिर करने का कार्ड खेल रहा है। हालांकि खित्ते में तशद्दुद को हवा देकर भारत ने असल में खुद ही दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है। ISPR ने कहा कि भारत का यह बयान अब काफ़ी हद तक बेनकाब हो चुका है। दुनिया देख चुकी है कि सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा भारत का ही है। दुनिया भारत को इलाका अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम कर चुकी है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हाल ही में भारतीय जारियत ने दोनों एटमी ताकतों को बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर पहुंचा दिया था। भारतीय वजीर दिफा, भारतीय फ़ौज और भारतीय फ़ज़ाई के सरबराहों के इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयानात सामने आए हैं। ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखाया? कर सकते हैं। नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना। की तरफ से आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है कुछ नया प्लान कर रहा है,
ठीक है जी, कोई नया हमले की तैयारी कर रहा है, और जिसकी वजह से एक वो जिसे कहते हैं ना, हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। ठीक है जी, कि इंडिया जो है वो फ्रेश अटैक की तैयारी कर रहा है, और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अगर ये हो गया, ठीक है ना जी, तो फिर सिचुएशन जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी। मैं आपको बताऊं इस दफ़ा उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि देखें, पाकिस्तान के पास भी ये हथियार मौजूद है, इंडिया के पास भी है। अब फॉर एग्जांपल इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब और एयरफोर्स चीफ ने जो कल बयान दिए, कल सबने बयान दिए ना पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी डेवस्टेशन होगी कि जो साउथ एशिया की तारीख में नहीं आपने देखी होगी। पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ करेगा। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम न्यू नॉर्मल, जो इंडिया कहते हैं ना कि हम नया न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश करेंगे, न्यू नॉर्मल ऑफ रिस्पॉन्स भी तैयार पड़ी हुई है। और उसमें उन्होंने क्या कहा, ये जरा पाकिस्तान की तरफ से सुनिएगा कि हर कोने पे हमला करेंगे। वी विल टेक फाइट टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द इंडियन टेरिटरी। ये आज पाकिस्तान की फौज ने बयान जारी किया। और वो कहते हैं जी हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, वो कहते हैं ये आपको जो ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी है ये नहीं हासिल होगी, आपको ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी नहीं हासिल होगी। और ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी जो है ये वो कह रहे हैं आपको कभी भी जो है, यानी कि अहमद शरीफ, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, और उन्होंने मीडिया में जो भारत की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं उनको रिप्लाई करा है उन्होंने। और वही मैं आपको यहाँ पर उनके कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ जो अहमद शरीफ साहब ने कहे हैं। और उनका कहना ये कि शायद भारत अपने तबाहशुदा फाइटर जेट जो है वो भूल गया है, ये भी अहमद शरीफ साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा भारत फिर से क्लैशेस चाहता है, यानी कि भारत फिर से पाकिस्तान के साथ कोई क्लैशेस चाहता है, ये कहा है अहमद शरीफ साहब ने। उसके बाद ये अहमद शरीफ साहब का कहना है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि जैसे मैंने कहा राजनाथ सिंह साहब, और उनके साथ आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उससे लग रहा है कि वो एक बार फिर जो है झगड़ा करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान पर अटैक करना चाह रहे हैं, इस किस्म की बात भी की है। उन्होंने कहा है कि अगर जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, इसका जवाब हम पूरी ताकत से देंगे, ये कहना है डीजी ISPR का। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जी अब कुछ नया नॉर्मल हो गया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इस तरह के स्टेटमेंट्स दे, और पाकिस्तान भारत की तरफ इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया। और ये लग रहा है कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा, यानी दोनों कंट्रीज जो हैं वो अमन के साथ रहने की जो बातें की जा रही हैं उस तरफ जाता हुआ मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। इसी किस्म के स्टेटमेंट्स एक दूसरे के बारे में जो है वो अब चलना शुरू हो जाएंगी या हो चुकी हैं। DG ISPR का ये भी कहना था